हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, मतलब फ्योंसी का। फ्योंसी बोलता है कि मैं हूँ इसका डैड। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो उसे देख रही होती है, और जो उसका वो रहता है, मतलब साला, वो बोलता है कि जीजा जी आप यहाँ पे रहें। तभी जो फ्योंसी रहता है उसे बोलता है कि तुम जाओ बाहर आराम करो, और वो दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लेता है और बोलता है कि अब तुम आराम करना। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और बोल देती है कि तुमने आखिर उसको इतनी जल्दी क्यों भेज दी है, और मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुली काम करेगा? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि फ्योंसी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इस सब के बारे में नहीं बताया। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर गया है। और हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो जॉय को बोलती है कि जॉय तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम अगले वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ पे जाके आराम से खेलना। हमें दिखाया था जो जॉय रहता है वो वहाँ से चला जाता है, और प्रिंसेस बोलती है कि जाओ खेलो अच्छे से आराम से। हमें दिखाया था जॉय बोलता है अपनी डैडी को कि मैंने कुछ नहीं बताया मम्मी को, अब तुम ही समझो। हमें दिखाया था जॉय वहाँ चला जाता है, बोलता है कि ठीक है डैडी, मज़े करना है। हमें दिखाया था फियोन्सी बोलता है कि मुझे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ बोलने की, मुझे पता है तुमने जो भी किया है मेरे लिए किया है, और तुमने अब तक कितने सारे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। हमें दिखाया था वो उसके गाल में एक किस का देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। हमें दिखाया था फ्योंसी उसको बोलता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना ही है तो प्लीज़ मुझे एक किस दे देना। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलती है कि तुमने मेरा हल पर मेरी मदद की, और मुझे लगता है कि तुम्हें एक और गिफ्ट दे देना चाहिए जिससे कि तुम खुश हो जाओ। हमें दिखाया था फ्योंसी जो रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें गिफ्ट देना ही है तो क्यों ना हम लोग एक किस कर लेते हैं, तुम मेरे होठों में किस कर सकती हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? हमें दिखाया था फ्योंसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है उसे किस कर लेता है, और जो प्रिंसेस रहती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, लेकिन वो बोलती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिखाया था जो वो लोग बहुत देर तक किस करते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद के दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं, प्रिंसेस जो रहती है फ्योंसी को बोलती है कि हटो हटो, अब रुक जाओ, अभी इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा तुमने किस कर लिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसे पीछे ढकेल लेती है, बोलती है कि इससे ज़्यादा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अब मुझे यहाँ से जाना भी होगा, कि मेरा कल कंपटीशन है, इसलिए मुझे अब कुछ तैयारी अभी करनी है। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलते है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, मतलब मुझे गलत ना समझने के लिए। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ, वैसे भी मेरा कल कंपटीशन है, मुझे इसमें भाग लेना है। हमें दिखाया था प्रिंसेस के बाप का सीन, जो वहाँ पे घूम रहा होता है, अगल बगल देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि यहाँ कोई है तो नहीं। तभी वो अपनी एक दासी से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, तुम्हें पता है क्या? हमें दिखाया था वो लड़की बताने लगती है कि वो अपनी अनारिया के बेडरूम में गए हैं उसे कुछ चीज़ देखने के लिए। हमें दिखाया था वो सोचने लगता है कि आखिर इसे कैसे बताऊँ कि अब वो नहीं रही है। हमें दिखाया था वो उसके कमरे में चला जाता है, मतलब प्रिंसेस के। हमें दिखाया था वहाँ पे उसकी जो मॉम रहती है वो वहाँ पे देख रही होती है, और कुछ चीज़ देख रही होती है, और प्रिंसेस की मॉम बोल रही होती है कि अगर वो आज ज़िंदा होती तो पक्का वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती। हमें दिखाया था वो वहाँ पे आ जाता है, उसका बाबा बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो अनादिया अब नहीं रही है, मतलब प्रिंसेस नहीं रही है, तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? लेकिन वो उसकी मॉम जो रहती है वो बोलती है कि मुझे यकीन है कि वो अभी भी ज़िंदा होगी, और वो उसका बाप बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। प्रिंसेस की मॉम बोलती है कि अगर वो यहाँ होती तो उसको बालों में ये जूड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब पेंडेंट, तो ये कितना अच्छा होता। हमें दिखाया था उसका जो डैड रहता है वो सब सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब वैसे भी वो यही दुनिया में नहीं रही है, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा गम है, अगर वो यहाँ रहती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। हमें दिखाया था वो उसका बाप बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वैसे भी हमारे पास एक बेटी है ना, और एक बेटा भी है ना। हमें दिखाया था जो उसकी मॉम रहती है वहाँ पे रो रही होती है, लेकिन जो उसकी दूसरी बेटी रहती है, मतलब सौतेली वाली, वो बाहर सुन रही होती है और बोल रही होती है कि तुम लोगों ने मुझे कभी भी एक असली बेटी की जैसा इज़्ज़त नहीं दिया, मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी, और मैं बिल्कुल भी अनादिया मुँह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी, मैं उसे ख़त्म करके ही रहूँगी, और इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा इस फर्नेस की वजह से। हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा हँसने लगती है वहाँ पे और बोलती है कि इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे आ जाती है तैयार होके, और बोल रही होती है कि मैं कॉम्पिटिशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मुझे कॉम्पिटिशन में अब जाना चाहिए। हमें दिखाया था वहाँ पे उसका फियोंसी आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम तैयार हो गई हो? हमें वहाँ भी तो जाना है कॉम्पिटिशन में। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, अगर तुम्हें चलना हो तो तुम भी चल सकते हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि तुम लगता है मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हमें दिखाया था फियोंसी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ लाया हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं क्या तुम्हें दिखा सकता हूँ? प्रिंसेस बोलती कि हाँ दिखाओ। हमें दिखाया था जो फियोंसी रहता है उसके गाल में कुछ लगा देता है, बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि आखिर ये है क्या? हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है उसके मार्क्स ले आता है एक बहुत सुंदर सा, जो कि शायद
चोली वोली से बना गया होगा। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, ये बहुत ज़्यादा खास है, इससे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखोगी। हमें दिखाया था फ्योंसी उसे देखने लगता है, जो प्रिंसेस रहती है कि बोलती कि अच्छा तो तुमने ये मेरे लिए लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि पिछली बार तुम बच गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। प्रिंसिपल बोलते क्या आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हमें दिखाया था जो फ्यूंसी रहता है उसके माथे में किस करता है, बोलता कि ठीक है तुम जाओ कंपटीशन में, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करोगी। हमें दिखाया था प्रिंसिपल ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही होती है कि ठीक है अच्छा मैं जाता हूँ। हमें दिखाया था फ्यूंसी जो रहता है बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होने दोगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करोगी। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है मेरे जाने का वक्त हो चुका है। और जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा नोटी लड़की है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें दिखाया था प्रिंसेस का सीन, प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे स्टेज में आ जाती है, बोलती है कि लगता है यहीं पे कंपटीशन होने वाला है लेकिन अभी तक कोई दिख क्यों नहीं रहा है। हमें दिखाया था वहाँ पे उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है, उसकी बहन को एक लड़की पसंद कर रही होती है, प्रिंसेस सोचती है क्या कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है कि ये जो मतलब पिल बनाने वाला आर्टिफैक्ट है इसे मैं ले लेता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती मतलब बहन बोलती है कि वो मेरे डैड ने दिया है, लेकिन वो लड़की उसे एक तमाचा मार देती है और बोलती है कि शट अप हो जाओ, मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसी बकवास करने की। तुम तो एक सौतेली बेटी हो और तुम्हारा उस घर फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है, इस कारण से तुम उस फैमिली की कोई लगती भी नहीं हो, तुम वहाँ की एक दासी के सिवा और कुछ नहीं हो, तुम सौतेली बहन मतलब बेटी हो उसकी, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। और वो जो लड़की रहती है वहाँ से रोते रोते चली जाती है। प्रिंसिपल बोलते क्या कि ये यहाँ पे कर क्या रही थी, और हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, ये पिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जबकि वो इससे ज़्यादा ताकतवर थी, इसके बावजूद वो उसने मार खा लिया। हमें दिखाया था स्टेज का सीन, वहाँ पे जो वो हो रहा होता है मतलब कंपटीशन वो स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस का बाप रहता है वही होस्ट रहता है वहाँ का जज मतलब। हमें दिखाया था वहाँ पे सब लोग आ चुके रहते हैं और एक कुछ सबको देख देख के बोल रहे होते हैं कि ये तो पिल मास्टर के वो हैं, और हमें दिखाया था जज लोग वहाँ पे बैठे रहे होते हैं। हमें दिखाया था वो जो रहता है सबका इंट्रोड्यूशन करवाने लगता है कि ये किस किस जगह से आए हैं। हमें दिखाया था वो वहाँ पे कुछ लोग बात करने लगते हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग तो बहुत बड़े बड़े सेक्टर से आए हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे प्रिंसेस भी आ जाती है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये कुछ समय से बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है, मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी एल्केमिस्ट भी होगी। हमें दिखा था प्रिंसेस वहाँ आते हुए सबको बोल रही होती कि हाय आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसका बाप सोचता है कि क्या यही अनादिया मुँह है, लेकिन वो ऐसी कैसे हो सकती है, वो तो मर चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस का बाप रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो कंपटीशन शुरू करते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस अपने उसके फर्नेस के पास आ जाती है, बोलती है कि मैं यहाँ पे कौन सी पिल बनाऊँ, मुझे लगता है यहाँ पे सबसे लो ग्रेड की मुझे पिल बनानी चाहिए जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगी, वरना वो सबको मेरे ऊपर शक भी हो सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे पिल बनाना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि ठीक है अभी चलो पिल बनाना स्टार्ट करते हैं। वो सारे जड़ी बूटियों को डाल के ढक्कन बंद कर देती है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रही होती है और वो एक लड़की की तरफ देखती है, बोलती है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय टाटा।